साथियों, 1 अप्रैल 2026 से भारत के 10 बड़े राज्यों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। सभी 10 राज्यों की आज मैं आपको अलग अलग सूची दिखाने वाला हूं। इस राज्य में कितनी न्यूनतम वेतन की वृद्धि हुई है, चाहे आप अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हों, अर्धकुशल के हों, कुशल हों या उच्च कुशल हों, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा हो, अंशकालिक हो। अगर आप किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी हैं तो आज मैं 10 बड़े राज्यों की लिस्ट बताऊंगा किस राज्य ने कितना न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा दिया है। साथ में आपको बताऊंगा केंद्र सरकार ने भी जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया है कितना बढ़ाया है, और केंद्र सरकार के बढ़ाए न्यूनतम वेतन का फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बड़े न्यूनतम वेतन का फायदा मिलेगा या नहीं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए साथियों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप किस राज्य से आते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और क्या इन 10 राज्यों में आपका राज्य भी शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने राज्य का कमेंट में नाम लिखिएगा, हम आपके राज्य की भी जानकारी लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा नोट, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे भारत में फैल सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नया आदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। साथियों चलिए जल्दी से आपको एक एक करके 10 राज्य और केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन को बढ़ा दिया है। पूरी जानकारी 10 राज्य की और केंद्र सरकार की आपको अलग अलग बताते हैं। तो साथियों सबसे पहला राज्य यहाँ देख लीजिए, बिहार से आया हुआ है। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। यहाँ देख सकते हैं श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग अधिसूचना। साथियों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सीधा न्यूनतम वेतन बताता हूँ कितना बढ़ा है और कितना अब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल 2026 से लागू न्यूनतम वेतन की तरह यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें जो अब बढ़ चुकी हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं, अकुशल कर्मचारी अगर आप बिहार के हैं तो 8 रुपए की वृद्धि की गई है। मामूली सी वृद्धि है, 436 रुपए प्रतिदिन अब आपको जो है मिलने वाले हैं। वहीं अर्धकुशल कर्मचारी के रूप में अगर आप हैं तो आपको भी मामूली वृद्धि 8 रुपए की गई है। 452 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको अब मिलेंगे। वहीं साथियों बात कर ले कुशल कर्मचारी की, तो कुशल कर्मचारी के में 10 रुपए की मामूली वृद्धि की गई है और 551 रुपए प्रतिदिन अब कुशल कर्मचारी को बिहार में मिलेंगी। अति कुशल कर्मचारी की बात कर ले साथियों तो 12 रुपए की वृद्धि की गई है और इनको 672 रुपए प्रतिदिन मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों अगर आपको मंथली इनकम निकालना है तो ये जो मैंने आपको प्रतिदिन का वेतन बताया है इसमें आप 26 का गुणा कर दीजिए और आपको मंथली इनकम आपकी निकल आएगी। तो बिहार राज्य में ये वेतन बढ़ा है, मामूली वृद्धि की गई है 8 रुपए, 10 रुपए और 12 रुपए की। साथियों अब दूसरे बड़े राज्य की हम बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें लागू कर दी गई हैं, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन संशोधित दरों के साथ अब दैनिक मजदूरी में लगभग 234 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सभी तरह के कारखानों, निर्माण और कृषि श्रमिकों के लिए मान्य होगी। यानी आप प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी विभागों में काम करते हो, सबके में वेतन वृद्धि की गई है। चलिए मुख्य बिंदु बता देते हैं राजस्थान के लिए। तो 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम वेतन दरें प्रभावी रहेंगी। वर्गीकरण अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। बढ़ोतरी, दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी से मासिक वेतन में लगभग 234 रुपए का इजाफा होगा। मतलब बहुत मामूली बढ़ोतरी है। एक माह में 234 रुपए आपके वेतन में 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगी। एरियर, यदि अप्रैल महीने का वेतन पुराने रेट से मिला तो फिर बढ़े हुए रेट के अनुसार एरियर भी आपको आगे मिल जाएगा। साथियों यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हर राज्य के लिए मैं बोलूंगा, हर राज्य के जो हैं कर्मचारी भाई वो एक चीज का ध्यान रखें। विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना और श्रेणीवार नई दरों की सूची श्रम विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर राजस्थान के कर्मचारी देखें, वहां पर देखी जा सकती है। साथियों चलिए अब आगे मैं आपको बता दूं, तीसरा बड़ा राज्य गुजरात है। यहाँ देखिए, गुजरात ने भी 1 अप्रैल से वेतन बढ़ाया है। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, जिससे प्रतिदिन लगभग 12 रुपए यानी 60 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन का विशेष भत्ता और प्रतिमाह 312 तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सभी अनुसूचित रोजगारों पर लागू है। तो ये मत मानिएगा कि 60 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन के बढ़ गए हैं। 60 रुपए 50 पैसे यानी बढ़कर हो गए हैं। लगभग 48 रुपए था जिसमें जो है 12 रुपए बढ़ाया है, तो 60 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन जो है महंगाई भत्ता हो चुका है।
यहाँ देखिए गुजरात के मुख्य बिंदु 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए नई न्यूनतम वेतन दरें लागू की गई है। बढ़ोतरी महंगाई भत्ता अब 60 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जो बेसिक वेतन के अतिरिक्त देय है। यह संशोधन जोन महानगर पालिका क्षेत्र और जोन अन्य क्षेत्र दोनों के लिए है। प्रभाव, यह वृद्धि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ईएसआईसी और ग्रेजुटी गणना को प्रभावित करेगा। यहाँ पर देखिए श्रमिकों के लिए कुल न्यूनतम वेतन का निर्धारण बेसिक वेतन में संशोधित डीए जोड़कर किया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से ही संशोधित दरें लागू करनी होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये गुजरात का चौथा बड़ा राज्य है साथियों, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर देख लीजिए जम्मू कश्मीर में क्या हाल चाल है। तो जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2026 से एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए 5% वेतन वृद्धि का आदेश लागू किया गया है, जो उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसके अलावा केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के भी आदेश हैं। हालांकि मेडिकल एम्प्लॉयज का 2.5 दिन के वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी अभी जम्मू कश्मीर में जो है वो चल रहा है। वेतन और नई अपडेट्स क्या क्या हैं, तो यहाँ देख लीजिए एनएचएम संविदा कर्मचारी, जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल 2025 वर्तमान में जारी आदेशों के अनुसार 5% वेतन वृद्धि मिलेगी। किनको मिलेगी? जो एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने 31 मार्च तक 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके वेतन में 5% की वेतन वृद्धि जो है वो होगी। यहाँ देखिए साथियों न्यूनतम वेतन, यहाँ देख लीजिए न्यूनतम वेतन अप्रैल 2026 केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू कर दी गई है। मतलब जो केंद्र का वेतन बढ़ाया गया है तो वही केंद्र का वेतन जो है जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। हालांकि राज्य सरकार ने भी अलग वहां पर वेतन वृद्धि की हुई है। यहाँ पर देख लीजिए अगला पॉइंट है विवाद और विरोध। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा 2.5 दिनों के वेतन को लेकर प्रदर्शन जारी है। 8वां वेतन आयोग जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, यहाँ देख लीजिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाने की भी चर्चा है। यहाँ पर देख लीजिए नोट जरूर देखा करें। आधिकारिक आदेशों की विस्तृत जानकारी के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग के नोटिस जरूर देख लें। तो ये सभी राज्यों के लिए है। आपको जिस भी राज्य का न्यूनतम वेतन बताया जा रहा है, आप अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट या फिर अपने संबंधित विभाग के नोटिस जरूर देखें, तब आप जो है कन्फर्म माने ये पूरी जानकारी हम गूगल सर्च से आपको उपलब्ध करवा पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6वां बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। तो यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नया न्यूनतम वेतन आदेश जारी कर दिया गया है। श्रम विभाग द्वारा की गई इस वृद्धि के तहत कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी 20,000 प्रति माह तक पहुंच गई है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं, जिसका सीधा लाभ संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में 20,000 प्रति माह तक जो है न्यूनतम वेतन पहुंच गया है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ दिया गया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी संशोधित न्यूनतम वेतन अकुशल कर्मचारी को लगभग 20,000 महीना तक अनुमानित 74 विभागों में, यानी 74 विभागों में 20,000 रुपये महीना तक जो है न्यूनतम वेतन पहुंच गया है। सफाई कर्मचारी 1/4/2026 से संशोधित दरें सफाई कर्मचारियों की क्या है? तो यहाँ देख लीजिए अगर सफाई कर्मचारी ए क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो 827 रुपये प्रतिदिन है। बी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो 693 रुपये प्रतिदिन है। और अगर सी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो 556 रुपये प्रतिदिन है। अब मुख्य बिंदु यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मुख्य बिंदु में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, शिकायत। अगर आपको वेतन इतना नहीं मिलता तो शिकायत कहाँ करेंगे? तो यदि इससे कम वेतन मिलता है तो लेबर कोड के नंबरों, ये लेबर कोड के नंबर दिए गए हैं, इस पर आप जो है शिकायत कर सकते हैं। यह आदेश सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए है। यहाँ पर देखिए नोटिस में भी दिया गया है जो मैंने बताया था। आधिकारिक अधिसूचना लेबर वेबसाइट की जांच करना उचित है, क्योंकि दरें श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। तो आधिकारिक अधिसूचना और लेबर वेबसाइट में जरूर जांच किया करें, कोई भी राज्य के आप कर्मचारी हो। यहाँ पर देख लीजिए 7वां बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य के 50 लाख से अधिक असंगठित व संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई सूचकांक के आधार पर दैनिक वेतन में औसतन मामूली 9 रुपये और मासिक 234 रुपये की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए औसतन 9 रुपये बहुत मामूली वृद्धि है, 234 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है, जो कि 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
तो यहाँ देख लीजिए न्यूनतम वेतन दरें मध्य प्रदेश की क्या है। तो अकुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 12,425 रुपए, अर्धकुशल के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 13,421 रुपए, कुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन में 15,144 से अधिक है और दैनिक वेतन श्रमिकों के लिए 477 रुपए प्रतिदिन से जो है शुरू है। यह वृद्धि जो श्रम आयुक्त तन्वी हुड्डा द्वारा घोषित की गई है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, यह दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी। बढ़े हुए वेतन का उद्देश्य बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। यह आदेश न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जारी किया गया है। फिर भी आप आधिकारिक वेबसाइट और अपने विभाग से संबंधित नोटिस जरूर चेक करिएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर अगला 8वां बड़ा राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 या हालिया नवीनतम अधिसूचना के अनुसार से राज्य में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए नया न्यूनतम वेतन आदेश जारी किया है। यह बढ़ोतरी औद्योगिक और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए प्रभावी है। यहाँ पर देख लीजिए मुख्य विवरण क्या है। तो दैनिक वेतन यानी अकुशल अब लगभग 400 से 425 रुपए प्रतिदिन से अधिक की दर से मिलने की उम्मीद है। मासिक वेतन कुशल कर्मचारियों के लिए 12 से 14 हजार रुपए प्रति माह तक और अनुभव और कौशल के आधार पर। तो यानी यहाँ पर मासिक वेतन 12,000 से 14,000 रुपए प्रति माह तक अब मिलने वाला है और यहाँ पर लगभग 400 से 425 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम वेतन हो चुका है। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कृषि निर्माण, सड़क रखरखाव, स्टोन क्रशर, सार्वजनिक मोटर परिवहन और निजी शैक्षणिक संस्थान। तो यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों विभागों में ये न्यूनतम वेतन वृद्धि की गई है। अन्य राहत, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की भी प्रक्रिया तेज की गई है। कहाँ पर साथियों, हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी और नियमित कर्मचारियों को यहाँ संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए हर एक उसमें नोट जरूर दिया होता है, तो यहाँ पर नोट देख लीजिए। सटीक वेतन दरें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित की जानी चाहिए क्योंकि वे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली न्यूनतम अधिसूचना के साथ थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो जरूर चेक कर लीजिएगा आप अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर। चलिए अब यहाँ पर 9वां बड़ा राज्य आपको बता दें, उत्तराखंड। यहाँ पर देखिए 9वां बड़ा राज्य उत्तराखंड से भी बहुत बड़ी खबर है। तो उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि 18,000 से 37,000 रुपए की माह। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है 18,000 से 37,000 रुपए प्रति माह के आदेश जारी किए गए हैं। यह नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं और मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों के लिए बड़ी राहत के रूप में आ रही है, जिसमें महंगाई भत्ते में संशोधन भी जो है शामिल है। उत्तराखंड में देख लीजिए, तो उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन 2026-27 का मुख्य विवरण लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2026 है। कर्मचारी वर्ग, आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को इसका बिल्कुल सीधा लाभ मिलने वाला है उत्तराखंड में। और यहाँ देख लीजिए अगला है वेतन वृद्धि। तो वेतन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते में भी यहाँ पर उत्तराखंड में वृद्धि कर दी गई है। अनुमानित वेतन सीमा विभिन्न श्रेणियों अकुशल, अर्धकुशल, कुशल के आधार पर वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। केंद्र सरकार, तो यहाँ देख लीजिए केंद्र सरकार का प्रभाव क्या रहेगा। तो केंद्रीय श्रम कानूनों 2026 के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक दरें 783 यानी लगभग 20,358 मासिक तक पहुंचने की उम्मीद है, जो राज्य के न्यूनतम वेतन को भी प्रभावित करती है। यहाँ पर उत्तराखंड में महत्वपूर्ण जानकारी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में आधिकारिक आदेश के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। यह दरें कमर्शियल और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट, होस्टल्स, रेस्टोरेंट और रबर, प्लास्टिक, टी गार्डन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों पर भी लागू होती है। सटीक श्रेणीवार अकुशल कुशल वेतन विवरण के लिए श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखना सबसे सही रहेगा। तो यहाँ जो है श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखना सबसे सही रहेगा। हालांकि जो जानकारी बताई जा रही है ज्यादातर सही है, लेकिन फिर भी कंफर्म के लिए आप जरूर से अपने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखना। यह 2026 के न्यूनतम अपडेट के अनुसार है। कृपया अंतिम वेतन की पुष्टि अपनी एजेंसी या विभाग से आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों 10वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में भी वेतन वृद्धि की गई है। चलिए बता देता हूँ जल्दी। कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ का आदेश आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ में भी वेतन वृद्धि कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में देखिए छत्तीसगढ़ में क्या वेतन वृद्धि कर दी गई है, तो यहाँ भी जल्दी देख लीजिए।
विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, जो कि 1 अप्रैल 2026 से 30 नवंबर 2026 तक के लिए है। ये नया न्यूनतम वेतन यहाँ पर ये लागू कर दिया गया है। चलिए आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में साथियों यहाँ पर देख लीजिए, अकुशल कर्मचारियों में भी 3 कैटेगरी है, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल कर्मचारियों में भी 3 कैटेगरी है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा ही चलता है। तो अकुशल में आ कैटेगरी अगर आपकी है तो अब आपको जो है 11,402 रुपये मिलेगा। बा कैटेगरी है तो आपको 11,142 रुपये प्रति माह मिलेगा। सा कैटेगरी है तो आपको 10,882 रुपये प्रति माह मिलेगा। उसी प्रकार अर्धकुशल में अगर आपकी आ कैटेगरी है तो आपको 12,052 रुपये मिलेंगे प्रति माह। अगर बा कैटेगरी है तो आपको 11,792 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सा कैटेगरी है तो आपको 11,532 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसी प्रकार कुशल में भी अगर आप आ कैटेगरी में आते हैं तो आपको 12,832 रुपये मिलेंगे। बा कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 12,572 रुपये मिलेंगे। सा कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 12,312 रुपये मिलेंगे। और उसी प्रकार उच्च कुशल में अगर आप आ कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13,612 रुपये मिलेंगे प्रति माह। बा कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13,352 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सा कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13,092 रुपये जो है प्रति माह मिलेंगे। कुल मिला के साथियों इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के आते हैं तो जो आपकी पुरानी न्यूनतम वेतन जो आपको मार्च तक यानी मार्च तक जो वेतन मिल रहा था वो ये वेतन मिल रहा था, यहाँ देख लीजिए। और जो अब अप्रैल से जो मिल रहा है वो जो बढ़ा है आपका वेतन, वो ये वेतन बढ़ा दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो साथियों ये छत्तीसगढ़ का मैंने बता दिया। अब बताते हैं आपको केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया है। तो यहाँ देख लीजिए केंद्र सरकार का क्या कुछ है। 1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार द्वारा अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू हो गई है। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को लगभग 20,358 रुपये, अर्धकुशल को 22,568 रुपये और कुशल श्रमिकों को 24,804 रुपये प्रति माह मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप उच्च कुशल के कर्मचारी हैं, केंद्र में आपका विभाग आता है तो फिर आपको 26,000 उच्च कुशल वालों को मिलेंगे 26,910 रुपये प्रति माह। ये उच्च कुशल वालों का है। साथियों यहाँ देख लीजिए 1 अप्रैल 2026 से नई अनुमानित दैनिक न्यूनतम वेतन की दरें केंद्र सरकार की हैं। तो अब आप प्रतिदिन में देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए अकुशल कर्मचारी प्रतिदिन 783 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, अर्धकुशल 868 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, कुशल कर्मचारी 954 से 958 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और उच्च कुशल कर्मचारी को 1,035 रुपये प्रतिदिन जो है मिलना है। साथियों ये केंद्र की न्यूनतम वेतन उन्हीं को मिलेगा जिनके विभाग केंद्र के अंडर पर आते हैं। राज्य के अंडर पर आने वाले विभागों को राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन मिलेगा। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने साथियों मामूली बढ़ोतरी की है, 200 से 300 रुपए बढ़ोतरी की है, 400 रुपए तक बढ़ोतरी की है। कोई खास बढ़ोतरी किसी राज्य ने विशेष नहीं की है। अगर हम छोड़ दें उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को, तो ज्यादातर राज्यों ने फिर कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है। उत्तराखंड में 18,000 से 37,000 तक वेतन, न्यूनतम वेतन जो है वो हो सकता है, वहाँ प्रक्रिया चालू है। और उत्तर प्रदेश में भी यही कुछ हाल है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी काफी अच्छा करने जा रही है सरकार। बाकी राज्यों में बहुत मामूली वृद्धि हुई है। साथियों मैं यहाँ पर ये कहूँगा, आप किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं, इन सभी अगर आपको अपनी न्यूनतम वेतन जो है कंफर्म करना है तो आप अपने विभाग के आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देख लीजिएगा और अपने एजेंसी के नोटिस को देख लीजिएगा। आप अपने राज्य के जो राज्य सरकार का जो पोर्टल होता है उसमें जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। साथियों चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए राज्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप किस राज्य से आते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका राज्य इसमें शामिल है या नहीं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।